डॉक्टर मीर जवाद जार खान, चेयरमैन जर्मन हॉस्पिटल को 14 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद के हाथों चैंपियंस ऑफ चेंज के खिताब से नवाजा गया। ऑल ओवर इंडिया टाइम्स रैंकिंग में जर्मन हॉस्पिटल को प्लेस किया गया है। एक्सपीरियंस्ड जर्मन एंड रोबोटिक टेक्नोलॉजी ओनली एट जर्मन हॉस्पिटल, अतापुर, हैदराबाद। आइए नाज़रीन, अगली खबर हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि शहर हैदराबाद की बहुत बड़ी खबर भी कह सकते हैं, क्योंकि शहर हैदराबाद के बहुत बड़े लीडर और बहुत अच्छे स्पीकर जिसका नाम अकबरुद्दीन अवैसी है। आज शहर हैदराबाद के खिलफत ग्राउंड में जलसे से खिताब करते हुए अकबरुद्दीन अवैसी ने कहा कि AIMIM पार्टी यानी मजलिस पार्टी जो है 1984 से लेकर आज तक पूरे 10 इंतखाबात में अवाम के एतमाद, अवाम के भरोसे और अवाम की दुआ पर कामयाब उतरी है और अभी भी जो है कामयाब होगी। इस तरह से अकबरुद्दीन अवैसी ने कहा, वो आप सुन सकते हैं। और इन जमातों में एक जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस हैदराबाद की पार्लिमानी नशिस्त पर मुसलसल 1984 से लेकर आज तक 10 इंतखाबात में अवाम के एतमाद, अवाम के भरोसे और अवाम की दुआओं पर कामयाब उतरी। एक इलेक्शन नहीं, 2 इलेक्शन नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8, 9, 10 मरतबा अब तक मुसलसल अवाम का भरोसा, अवाम का एतमाद और अवाम की दुआएं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ रहीं। और अगर मैं ये बात कहूं तो शायद मेरी इस बात से कोई नासमझ इनकार करे या मुखालिफ मजलिस शायद मेरी इस बात से इनकार करे कि हमने इस 10 बरस में अपने कामयाबी के बाद मुसलमानों का काम किया तो हिंदुओं का काम किया, सिखों का काम किया तो ईसाइयों का काम किया, पारसियों का काम किया तो पिछड़े तबकात का काम किया, SC का काम किया तो ST का काम किया, तो हमने BC का भी काम किया। हमारे दिल के दरवाजे हों या हमारे दफ्तरदारो सलाम के दरवाजे हों, हर किसी के लिए खुले थे, खुले हैं और खुले रहेंगे। इस शहर हैदराबाद की पार्लियामेंट की नशिस्त में हमारा मुकाबला किससे है? बीजेपी से है। और बीजेपी पहले इलेक्शन में नारा लगाया था, क्या? गुजरात मॉडल का नारा लगाया था, अच्छे दिन का। तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या अच्छे दिन आए? मैं पूछना चाहता हूं। और फिर दूसरे इलेक्शन में नारा लगाया, अब की बार चौकीदार। अब तीसरा इलेक्शन क्या है? अमृतकाल। मैं पूछना चाहता हूं, यह कैसा अमृतकाल है कि 40% से जायद मुल्क के ग्रेजुएट बेरोजगार हैं? यह कैसा अमृतकाल है? 30% IIT से पास होने वाले बेरोजगार है। यह कैसा अमृतकाल है? 38% इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स बेरोजगार हैं। यह कैसा अमृतकाल है? डॉलर आज 84 रुपये 80 रुपये के ऊपर हो गया है। यह कैसा अमृतकाल है? महंगाई तमाम रिकॉर्ड्स को तोड़ रही है। यह कैसा अमृतकाल है कि चावल महंगा हो रहा है। यह कैसा अमृतकाल है कि दाल महंगी हो रही है। यह कैसा अमृतकाल है कि तरकारी महंगी हो रही है। यह कैसा अमृतकाल है कि 2 करोड़ हिंदुस्तानी भूखे सोते हैं। यह कैसा अमृतकाल है? 16 करोड़ हिंदुस्तानियों को साफ पीने का पानी नहीं मिलता। यह कैसा अमृतकाल है कि 200 रुपये दिन को 20 करोड़ हिंदुस्तानी कमाता है। वाह रे अमृतकाल! क्या अमृतकाल! कैसा अमृतकाल! मुल्क की सरहदें महफूज नहीं। कैसा अमृतकाल! मणिपुर में औरत की इज्जत को लूटा जाता है। कैसा अमृतकाल!
बिल्किस बानो की इज्जत को लूटने वालों को रिहा किया जाता है। कैसा अमृत काल के मुल्क के छोटी सनतें बंद हो रही हैं। कैसा अमृत काल पेट्रोल 100 रुपये से ऊपर हो गया। कैसा अमृत काल किसानों पे लाठियां बरस रही हैं। कैसा अमृत काल के तमाम जमहूरी इदारे कमजोर हो रहे हैं। कैसा अमृत काल के हिंदुस्तान दुनिया में बीफ एक्सपोर्ट में दूसरे नंबर पर आ गया। वाह 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 वाह। मीडिया वाले ये भी नहीं बताते। बीफ एक्सपोर्ट ब्राजील नंबर 1, इंडिया नंबर 2। वाह, क्या अमृत काल के इलेक्टोरल बॉन्ड्स बीफ एक्सपोर्टर से भी लिए जाते हैं। वाह, क्या अमृत काल अडानी और दूसरे कॉर्पोरेट को खुश किया जा रहा है। वाह, क्या अमृत काल का चौकीदार के टेम्पो में ब्लैक मनी कांग्रेस को जा रहा है और चौकीदार ना सीटी बजा रहा है ना डंडा उठा रहा है। वाह, क्या अमृत काल चौकीदार इसलिए खामोश बैठा, शायद हो सकता मैं गलत हूं, 2 टेम्पो कांग्रेस को गए तो चौकीदार बोला होगा अडानी को अंबानी को 2 भेज रहे ना, 8 टेम्पो मेरे को भेज देना, नहीं तो ये 2 पकड़ लूंगा। शायद होगा, हो सकता मैं गलत हूं, हो सकता है। अमृत काल काला धन, अमृत काल कितने 77,000 करोड़ लेकर भाग गए। मालिया गया, नीरव मोदी गया, चौकसी गया, कौन की चले गए। क्या चौकीदार है? ना सीटी बजाया ना डंडा उठाया। अमृत काल 77,000 करोड़ लेके भाग गए। अमृत काल चौकीदार 14 लाख करोड़ का कर्ज माफ कर दिया। काश ऐ चौकीदार कल के चाय वाले आज के वजीर आजम गरीब किसानों के कर्जों को माफ किया होता। क्या किया? नहीं किया। वाह अमृत काल, चीन हमारी जमीन में घुस रहा है और चौकीदार खामोश है। क्या अमृत काल मुल्क कर्ज में डूब रहा है। 173 लाख करोड़ का कर्ज है हिंदुस्तान पर, ये नहीं बताती मीडिया। और फिर क्या अमृत काल है कि ऐसे कानून बनाते हैं जिसके जरिए उनके शहरी हुकूक को छीनना चाहते हैं। वाह, अरे मैं कहूंगा, कल भी मैंने तकरीर में कहा था, आज फिर कहूंगा कि भगवान राम भी इनसे नाराज हैं। इसलिए नाराज हैं कि राम के नाम पर इन्होंने मुल्क को धोखा दिया, राम के नाम पर इन्होंने मुल्क को बांटा, राम के नाम पर लोगों को लड़ाया, राम के नाम पर दुश्मनी पैदा कर रहे हैं। इसलिए राम भी नाराज। न सिर्फ भगवान राम नाराज, गंगा मैया भी नाराज। क्यों नाराज? गंगा मैया कह रही है चीख कर, तूने मेरी सफाई का वादा किया था, मगर मुझे फिक्र अपनी सफाई की नहीं, मुझे फिक्र है कि मोदी तू सबसे पहले अपनी सोच की गंदगी को साफ कर। गंगा मैया भी नाराज है इसलिए कि कोविड में गंगा के किनारे हिंदू भाइयों की लाशें तैर रही थीं, जलाने को लकड़ियां नहीं थीं। भारत मां भी नाराज है। क्यों? भारत मां के आंचल में खेलने कूदने वाले हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसियों को लड़ा रहे हैं ये बीजेपी वाले, ये नरेंद्र मोदी। इसलिए भारत मां भी नाराज है। भारत मां नाराज है कि मणिपुर में एक औरत की इस्मत को लूटा, बरहना किया। भारत मां नाराज है कि बिल्किस बानो की इज्जत को लूटने वालों को मोदी ने रिहा किया।
ये तुम्हारा खादिम, ये तुम्हारा खिदमत गुजार, ये अकबर ओवैसी तुमसे आज अपनी हिम्मत मांगता है, अपनी ताकत मांगता है और अपना हदिया मांगता है। जोरदार आवाज में देना और मेरी आवाज को मजबूत करना। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। हिंदुस्तान, 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 मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, असदुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी। वाखिरुद्दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।